5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। कोलकाता के मोटिया ब्रुज में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरी। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी के बांदा में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। फायरिंग में एक शख्स की मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 15,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ धीरू गोली लगने से हुआ जख्मी। उत्तराखंड के रुड़की में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गंगानगर इलाके में हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के झांसी में सगाई कार्यक्रम में पहुंची प्रेमिका ने किया जमकर हंगामा। लड़के पक्ष ने प्रेमिका के साथ मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में समन। आज ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में 21 मार्च को करेगी सवाल जवाब। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा। शेख के भाई आलमगीर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। ईडी पर हमले के लिए भीड़ जुटाने का आरोप। डूंगरपुर केस को लेकर आज का दिन बेहद अहम। दोषी करार दिए गए सपा नेता आजम खान को सुनाई जाएगी आज सजा। सरकारी जमीन से जुड़ा है पूरा मामला। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर होगा मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर लगाएंगे मोहर। जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में करेंगे ताबड़तोड़ रैली। कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे रोड शो। मद्रास हाईकोर्ट ने दी पीएम मोदी के कोयंबटूर रोड शो को मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव। पलानाडु की रैली में उमड़ी भारी भीड़। टावर पर चढ़े लोगों को पीएम ने नीचे उतरवाया। पीएम मोदी ने करंट लगने की चेतावनी दी। पीएम की अपील पर लोग टावर से उतरे। चुनावी चंदा मामले में चुनाव आयोग ने डेटा किया सार्वजनिक। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। डीएमके को मिला 656 करोड़ का चंदा। लॉटरी किंग की फ्यूचर गेमिंग से मिले सबसे ज्यादा 509 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने 1334 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए निकाले। साल 2018 से 2019 में सबसे ज्यादा 383 करोड़ का चंदा मिला। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपए तो बीआरएस को 1322 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। चुनाव आयोग की डेटा रिपोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रुपए निकालने का है जिक्र। चुनाव आयोग ने स्थानीय दलों को मिले चुनावी चंदे का भी डेटा सार्वजनिक किया है। समाजवादी पार्टी ने 14 करोड़ 5 लाख के चुनावी बॉन्ड निकाले तो अकाली दल ने 7 करोड़ 26 लाख के करीब बॉन्ड निकाले। एआईएडीएमके को 6 करोड़ 5 लाख तो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए का मिला चुनावी चंदा। अफगानिस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हेलमंद के गैरस्क जिले में बस और फ्यूल टैंकर से टकराई बेकाबू बाइक। हादसे में 21 लोगों की मौत, 38 जख्मी। आत्मघाती हमले में मारे गए पाकिस्तान के 7 सैनिकों का अंतिम संस्कार। अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोटक से भरा ट्रक लेकर चौकी में घुसा था आत्मघाती हमलावर। इजरायल और हमास के बीच जारी है युद्ध। गाजा में फिर धमाकों से मचा हड़कंप। हमास ने फिर युद्ध विराम के दिए प्रस्ताव। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों ने रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग को भी थोड़ी देर के लिए बंद किया। इजरायली सेना के हमलों से मध्य गाजा में हड़कंप मचा। हमलों की वजह से देर रात 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास की सुरंग को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने सुरंग का वीडियो भी जारी किया। रूस के बेलगोरोड में मतदान के दौरान हुई गोलीबारी से हड़कंप मचा। गोलीबारी के बावजूद भी मतदान के लिए केंद्रों पर लोग पहुंचे।
और बात करते हैं मिशन 2024 से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुबह दक्षिण में रैली करते हैं तो शाम को पूरब में नजर आते हैं। रैलियों में मोदी अपने काम के साथ विपक्ष की कमियां गिनाते हैं, जनता के सामने रखते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन हर रैली में सिर्फ मोदी पर हमला बोलता हुआ नजर आता है। मोदी सरकार कहती है कि झुग्गी वालों के लिए पक्का मकान देंगे, तो मुंबई की रैली में इंडी के नेता कहते हैं कि धवारी का रीडेवलपमेंट नहीं होने देंगे। अब 24 के चुनावी संग्राम में फैसला जनता को करना है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विरासत हो या सियासत, उत्तराधिकारी वही बनता है जो दमदारी से अपने पुरखों के संघर्ष को सफलता में तब्दील कर दे। मोदी ने 2014 में ठीक वही किया और 3 दशकों के बाद केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में भी मोदी बम्पर बहुमत लाकर वापस लौटे और अब 24 का टारगेट तो 400 पार का है। मोदी की सत्ता साल दर साल बढ़ती रही तो उनका विजन और देश के विकास की गाड़ी भी फर्राटे भरती रही। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। विकसित भारत का संकल्प ही मोदी के आगे किसी को विकल्प नहीं बनने देता, तभी तो देश तीसरी पारी के लिए भी मानो मन बना चुका है। मगर अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और उसके अगले ही दिन पक्ष और विपक्ष ने अपनी राहें अलग अलग चुन ली। इंडिया अलायंस ने पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र से ताल ठोकी तो मोदी ने दक्षिण में अपना दम दिखाया और 400 पार का नया नारा दोहरा दिया। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। मोदी पहले ही जून से नई सरकार के कार्यकाल की शुरुआत का ऐलान कर चुके हैं तो 100 दिनों का एक्शन प्लान भी रेडी है। उधर मोदी विरोधियों ने नेताओं की संख्या तो मंच पर जुटा ली, मगर इस अंक गणित में केमिस्ट्री गायब है। तभी तो राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान जब सभी विपक्षी दलों को बुलाया तो अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर गच्चा दे दिया और चिट्ठी लिखकर कहा कि यात्रा की सफलता तभी मानी जाएगी जब बीजेपी हार जाए। मगर मोदी ने देश भर में अपनी जीत का फॉर्मूला सबको बता दिया। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत